नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर संगीता दास। आज आ गई फिर से एक नई रीडिंग लेके। एंड आज की रीडिंग की कंटेंट है कि आपके जो पर्सन हैं इन कमिंग फ्यूचर ये क्या एक्शन लेंगे। तो जो बेसिकली कांटेक्ट मोड में है इस दौरान वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो नो कांटेक्ट मोड में है वो भी देख सकते हैं। ओके। एंड यहाँ पे जब भी ये वीडियो आपको मिले, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये टाइमलेस वीडियो है, तभी आपसे रेजोनेट करेगा। इसकी एनर्जी टाइमलेस है। ओके। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 4 बुद्धा के स्टैच्यूज है। तो आप किसी भी एक को सिलेक्ट करें। एंड आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल। एंड सिलेक्ट कर ले, चाहे वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट करें। एंड उसके बाद हम अपनी रीडिंग करेंगे। बाय द वे, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो 4 पाइल्स है आज। तो हम देखेंगे कि क्या है आपके स्पेसिफिक पर्सन का नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। सो हम फिलहाल के लिए इनको साइड कर देंगे एंड आई विल गो विथ पाइल नंबर 1। ओके। तो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, ऑलरेडी वी हैव दिस वाव। अच्छा, एक कार्ड्स में ही बहुत सारे जवाब मिल गए हमें। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास है देख रहे हैं और हम और एक कार्ड लेंगे। ओके। तो इनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। वाह, ग्रेट एनर्जी। ओके, इनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा पाइल नंबर 1 के पर्सन का। ओके, अच्छा, समझ आ गया। एंड 5 ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक यहाँ पे हैं। एंड दिस इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एट द बैक ऑफ द डेक। ओके। सो यहाँ हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वंस। उसके साथ है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वंस, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वंस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फ़िलहाल इस पर्सन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है एंड नो कांटेक्ट मोड में है, तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में बात करना चाहते हैं। ये सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों जब मिले थे, आपके पर्सन आपको लेके उतना श्योर नहीं थे और इन्होंने मे बी आपको इतना ज़्यादा मे बी फ्रेंड जोन में आपको रखा हमेशा। एंड आप जब भी कमिटमेंट या शादी या रिलेशनशिप को एक नाम देने का जब भी आप इनसे बोलते थे, तो मे बी ये कभी आपको ऐसा एक करेक्ट आंसर नहीं बोले हैं कि एक क्लोज़र नहीं करे हैं कि हाँ ये लव है, ये रिलेशनशिप है। और वैसे ही ये पर्सन मे बी कंफ्यूज छोड़ के आपको ये चले गए थे। तो अभी इस पर्सन को के साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है और इनको रियलाइजेशन है, पर ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक भी है। मुझे यहाँ झगड़ा हुआ है या फिर कुछ हुआ है ऐसा नहीं लग रहा है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। हाँ, तो अभी इस पर्सन को रियलाइजेशन है, ये आपको मिस करते हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं ये अभी। लेकिन हम ऑलमोस्ट इस चीज़ में श्योरिटी ले सकते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं अभी। एंड इनका
आपके तरफ एक झुकाव सा बनेगा, बट अभी भी ये पर्सन रेडी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ये भी एक ट्रिगर रेड फ्लैग है अभी, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये कब तक रेडी होंगे? देखिए, इनके साथ कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म होना है। ये कार्मिक साइकिल जब ख़त्म होगा तभी रेडी होंगे ये पर्सन। पर ये पर्सन वापस अगर नहीं है आपके पास तो ये वापस आएंगे और ये आपसे बात करेंगे और आपको बोलेंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड एंड ऑफ द डे आप दोनों की एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। फ़िलहाल जिस पेन में आप है उतना ही पेन ये भी सफ़र करेंगे, बिकॉज कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो उतना ही पेन ये सफ़र करेंगे और ये आपके पास ज़रूर आएंगे। आएंगे ये 2 ऑफ कप्स लेके, ठीक है। तो आके फिर आपको ये पर्सन देंगे अपना एक कमिटमेंट, एक मैरिज कमिटमेंट। ये रिलेशनशिप में पोटेंशियलिटी है कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में मैरिज तक जाए, ओके। अभी हम देखते हैं कि ये पर्सन, ये कुछ कार्ड्स मैंने खुद बनाए थे, तो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसमें कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस भी है। तो देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक कार्ड आने को है, तो मैं यहाँ से ऐसे करके निकाल लेती हूँ, ओके। यहाँ से ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, पर्सन क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स पर्सन क्या कहना चाहते हैं, ओके। ये पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सफिशिएंट। तो यहाँ हम देखेंगे ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। गिव मी अ लास्ट चांस, प्लीज़ कम टू मी। ये आपसे लास्ट चांस मांगना चाहते हैं, आपको बोल रहे हैं मुझे एक लास्ट चांस दो। आई एम नॉट एनफ, आई डोंट डिज़र्व यू, आई एम लिविंग। डेफिनेटली ये अभी उसी एनर्जी में है कि मैंने इनके साथ इतना बुरा किया है तो मैं इनको डिज़र्व करता हूँ क्या, या फिर करती हूँ क्या, ऐसा इनका सोच है। एंड मैंने जैसे कहा कि इनको गिल्ट हो रहा है, आई एम सॉरी। तो लाइफ विदाउट यू इज़ हेल। मे बी दिस पर्सन इज़ एरीज, ठीक है, या फिर आप एरीज साइन के हो। और एरीज का मतलब ये भी है इनमें घमंड बहुत ज़्यादा है, मतलब प्राउडीनेस एंड ईगो बहुत ज़्यादा होगा। दे आर नॉट लाइक यू, आई रूइंड अवर रिलेशनशिप। तो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट सम थर्ड पार्टी, मे बी फैमिली, फ्रेंड, जिसके लिए इन्होंने आपको, क्योंकि किंग ऑफ वंस की एनर्जी है तो ऐसा रहेगा इनका, हाँ मैं तो अपना ही करूँगा मेरे दोस्त के साथ या फिर फैमिली के साथ, तुम कौन होती हो मुझे सुनाने का, लाइक वैसी एक एनर्जी रहेंगी। तो ये अभी रिपेंट कर रहे हैं आप, मतलब उनको गलती महसूस है। आई एम रेडी टू लीव एवरी वन बट नॉट यू। तो अभी ऐसा है इनका कि सबको छोड़ देंगे, आपको नहीं छोड़ना। यूनियन इज नियर, आई नीड यू सो बैड, आई वॉन्ट टू से यू एंड क्लियर यू ऑल माई वर्ड्स, ओके। तो ये आपको बोल रहा है कि ये बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है और अपना सब कुछ बोलना चाहते हैं आपको। कैन यू फॉरगिव मी, सी ये पूछ रहा है कि आप इनको माफ़ करोगे क्या। स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो आपके पर्सन में भी स्कॉर्पियो है या आप है, और या फिर इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया था। आई हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी, गिव मी टाइम, लेट मी क्लियर देम। तो कुछ इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ काम है जो ये क्लियर करके ही आएंगे। वाई लव इज़ सो पेनफुल, आई डोंट नो वाई आई लव यू, आई हेट यू बिकॉज आई कैन स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू, यू कंज्यूम ऑल माई थाट्स। वाओ। तो ये बोल रहे हैं मैं आपको इतना प्यार करता हूँ एंड आपको मैं बहुत हेट करता हूँ कि आप हमेशा मेरे सोच में रहते हो, आप पूरा मेरा जितना सोच है आप सारा कंज्यूम करके बैठे हो। तो ऐसा बोल रहा है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, डेवलप सेल्फ लव। तो ये एक यूनिवर्सल मैसेज है कि अपने हेल्थ का आप ध्यान रखें, ठीक है, ज़्यादा परेशान ना रहे और सेल्फ लव रखें अपने साथ। Now I am completely a changed person. This change is for you love. Wow.
तो उन्होंने कम्प्लीटली अपने आप को चेंज कर लिया है, और ये चेंज इन्होंने अपने आप को इसलिए करा है बिकॉज ये आपके साथ होना चाहते हैं, ठीक है। एंड बैलेंस योर फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी, गेट कनेक्टेड टू नेचर। तो आपके लिए ये मैसेज है, आपको अपना मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। चक्रा बैलेंसिंग से भी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो थोड़ी सी मेडिटेशन कभी नेचर में बैठ के या फिर वाटर बॉडी के साथ सामने बैठ के करें तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फ्यूचर एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है अगर ये पर्सन आते हैं तो। व्हाट इज गोना बी द फ्यूचर एंजल गाइडेंस फॉर यू, लेट्स सी। तो मैं तीन कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ से। ओके, हमारे पास बैक ऑफ दी देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ऐसा यहाँ पे एंजल गाइडेंस में आया है। एंड लेट्स सी, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ आप अपने इंट्यूशन की सुने, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड लुक फॉर साइंस, डेफिनेटली आपके पास साइंस आएंगे। एंड तो यहाँ पे आपको एंजल साइंस देंगे। एंड बिग हैप्पी चेंजेस, देखिए बिग हैप्पी चेंजेस, तो डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस आ रही है। एंड दिस पर्सन इज़ नाउ कमिंग विद अ सीरियस लव ऑफर टुवर्ड्स यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बहुत लेकिन बदमाश थे। आप जब नए फर्स्ट इनसे मिले थे ये सीरियस नहीं थे, पर अभी एनर्जी ऐसी है ये आपको लेके सीरियस है। एंड मे बी दिस टाइम ये जब भी आए तो कुछ सीरियस लव ऑफर लेके आए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और रीडिंग कैसे लगी ज़रूर बताएं मुझे। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके तरफ क्या होगा। तो लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके तरफ। लेट्स सी पायल नंबर 2, व्हाट इज गोना बी नेक्स्ट एक्शन ऑफ द पर्सन। लेट्स सी। Okay, wow. Queen of Pentacles, Five of Cups, Jack of Swords. Okay. मे बी ये पर्सन आपके साथ बहुत ही प्यार था एंड रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी। जैक ऑफ कप्स है यहाँ पे, हाँ, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फाइव ऑफ, एंड अचानक से फाइव ऑफ कप्स है एंड जैक ऑफ स्वॉर्ड है। तो ये पर्सन अचानक से आपको कुछ नहीं बोल के मे बी आपको ब्लॉक कर दिया और आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन है बहुत ही इमेच्योर्ड एंड ये जब भी आपसे मिले थे इनकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर्ड थी। तो अभी ये पर्सन आगे जाके क्या करेंगे हम इसे देखना चाहते हैं। क्योंकि हाँ, ये पर्सन लेकिन मतलब प्यार आपसे नहीं करते थे ऐसा नहीं था, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते थे, यहाँ पे ये तो हम देख सकते हैं, ठीक है। पर इन्होंने क्यों ऐसा करा, व्हाट इज़ द रीज़न। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन यूनिवर्स। क्योंकि यहाँ ये देख सकता है कि ये इमेच्योर तो है, ये मतलब प्यार, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी ये सब के लिए रेडी है, पर ये इंसान शादी के लिए तो रेडी नहीं है, ये भी हम देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो व्हाट इज़ द कमिंग एनर्जी, ये पर्सन क्या करेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ wands, एंड seven of pentacles, and this is like five of pentacles and the full energy. तो ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे श्योर है,
ये अभी करना चाहते हैं, ये आपके साथ अभी लॉयल रहना चाहते हैं, ठीक है। दो ये आपके पास नहीं है, पर ये आपके पास रह के बहुत ज़्यादा नहीं हो के बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। दे आर इक्वली अपसेट फॉर यू। ये इस रिश्ते में करना मे बी ये बहुत ज़्यादा अपना वर्कलोड के वजह से, या फिर इनके कैरियर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसके वजह से मे बी ये चले गए थे। तो अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होता है। ये एक मूवमेंट तो करेंगे आपके तरफ इन कमिंग फ्यूचर, पर अभी इन रिसेंट टाइम, इन 1 वीक और इन कमिंग 10 to 15 डेज के अंदर मुझे इनकी मूवमेंट नहीं लग रही है। ये फूल की एनर्जी में है कि अगर कुछ होता है तो आएंगे। तो आगे व्हाट इज़ द बिगर डिसीजन, ए पर्सन कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी इनका कोई सीरियस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके। इनको ऐसा लगता है, ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके जितना मे बी आपके फैमिली जितना या फिर आपके जितना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ये चाहते हैं कि आपकी जितना ये हो जाए, आप जितना इनकम करते हो, आप जितना जिस जैसे स्टैंडर्ड से हो, या फिर यहाँ डेफिनेटली स्टैंडर्ड रिलेटेड कुछ इशू है जो आपको मे बी नहीं लगती है पर आपके पर्सन को डेफिनेटली लगती है। तो ये जब तक आपके उसको मैच नहीं कर पाएगा, इतना खुद को स्टेबल नहीं सोच पाएगा कि मैं इनसे जाके शादी कर सकता हूँ, या फिर इनके स्टैंडर्ड का इनको जैसा लाइफ चाहिए मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो तब तक ये इंसान आपके तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ ये आना तो चाहते हैं आपके तरफ, और उसी लिए ये रोक रखा है खुद को, इन्होंने खुद को रोक के रखा है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, कुछ भी नहीं। ये पर्सन आपके तरफ पूरा दिल से आना चाहता है, ओके, पर ये कुछ परेशानी में है। इनका कैरियर रिलेटेड इशू ही लग रहा है मुझे इस फाइल में मैक्सिमम। एंड दिस पर्सन विल कम, हाँ थोड़ा सा लेट हो सकता है पर ये आएंगे ज़रूर। मुझे इनका एनर्जी, ये आएंगे, ये आपसे प्यार करते हैं। तो देख रहे हैं ये आपसे बोलना क्या चाहते हैं, ओके, आप इनसे बोलना क्या चाहते हो। हमें कुछ कार्ड्स दें, व्हाट दे वांना टॉक टू यू। आप इनसे बोलना क्या चाहते हो। बाप रे, बहुत सारा, ओके, बहुत सारा कार्ड्स नहीं है। I will make everything right very soon. See, they will come. देखा, ये आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन। Everywhere I go, I see signs of you. तो ये इनको भी पता है that you both are destined, और ये आपको महसूस करते हैं हर जगह, इनको आपकी साइन दिखती है। कल्चर मैटर्स, मे बी कल्चरल डिफरेंस है कुछ, या कास्ट डिफरेंस, मे बी इस चीज़ को वो ठीक करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी में लाना चाहते हैं। यू आर माई लाइफ, तो हाँ इनको ये ज़रूर ऐसा ही है इनके लिए। एंड दिस इज आई हैव समवन एल्स, मे बी यही इन्होंने बोला था आपको, पर ये झूठ है, ठीक है। मैंने थर्ड पार्टी चेकआउट करा है तो नहीं है। आई क्रेव फॉर योर टच, सो दे लव द वे यू टच देम, और आपके साथ कनेक्शन। टच का मीनिंग ओनली फिजिकल टच नहीं, दिस इज अ कनेक्शन, दिस इज अ फीलिंग। You smell, oh, that is some yummy message. You smell so good. So they love to smell you. Wow. We are best together. No one can make us apart. So no one can make you apart. That's the outcome here. I am fearful of being vulnerable. तो ये इंसान थोड़ा सा डरते हैं वर्नेबिलिटी से। हाँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ज़्यादा मतलब आपसे ऐसा बोलना कि नहीं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये वो ऐसा नहीं है। आई एम ऑब्सेस्ड टू यू,
तो ये आपके साथ एकदम ऑब्सेशन है। पाइसिस हो सकते हैं या फिर आप पाइसिस हो, या फिर ये पर्सन बहुत अपने अंदर दिल में बात बहुत रखते हैं, सीक्रेटिव बिहेवियर है इनकी, ठीक है। जेमिनाइन, ये जेमिनाइन हो सकते हैं, तो थोड़ी सी बचकानी है हरकतें इनकी। इट्स कमिंग, तो मे बी दिस है यूनिवर्सल मैसेज जो आपको हिंट दे रहा है कि इट इज़ दे आर कमिंग। गेट कनेक्टेड टू योर एंसेस्टर, दे वांट टू हेल्प यू, अलाउ देम। तो आप अपने एंसेस्टर, अपने गाइड एंजल्स से बात करें, गाइडेंस आपको मिलेगी आपके एंजल्स से। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग इट्स रोल, वेट। तो थोड़ा सा अगर आप सोच रहे हैं कि आएगा आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा हमारे रिश्ते, तो यूनिवर्स आपको वेट करने के लिए बोल रहा है। नो नो नो। तो आप अगर इस दौरान कुछ सोच रहे थे तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है अभी के लिए नो, ठीक है। आई हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी, गिव मी टाइम, लेट मी क्लियर देम। तो इनकी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोला ना यहाँ कैरियर रिलेटेड कुछ है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करके आएंगे। आई डोंट wanna lose you, please don't go. Oh, that's such a sweet and cute message. Please don't go. I am confident of our relation, ready to come towards you. Wow. They are confident that they will come. और मुझे भी लग रहा है कि they are confident they will come. Let's see angel guidance आपके लिए क्या है। Okay, I have this. Angel guidance क्या है आपके लिए? Okay. यहाँ this situation will improve, ठीक है, सिचुएशन ठीक हो जानी है बहुत जल्दी। Forgiveness, डेफिनेटली माफ़ करे जो भी हुआ है, स्यापा झगड़ा जो भी है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इस रिलेशनशिप को एक नए प्रोस्पेक्टिव से देखें, या फिर आप भी खुद को प्रिपेयर करें, फॉरगिवनेस करें और बी रेडी फॉर समथिंग गुड एंड इम्प्रूवमेंट कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून एंड डू कमेंट मी रेजोनेट हुई कि नहीं। ओके, हेलो पायल नंबर 3, कैसे हैं आप सब? ये आपका था, तो इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं आइडल को, और देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और ये आपके पास कब आएंगे, नेक्स्ट मूव कब करेंगे, या फिर पता नहीं मैंने क्यों कहा कब आएंगे। देखते हैं ये कब, आप क्या है इनका नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट मूव इस रिलेशनशिप में। इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट मूव में। ओके, that is nice. Wow. Nice energy. Okay. And universe kindly बताएं। तो ये there 10 of cups है यहाँ पे, queen of cups है, 8 of pentacles है, and we have the 2 of pentacles. डेफिनेटली आपके पर्सन एक ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आप और ये एक साथ कोई काम करे, बिजनेस करे, ऐसा कुछ एक प्लानिंग है इनकी। सो दे वांट टू मेक यू देयर पार्टनर इन देयर वर्क प्लेस, ऐसी एक अपकमिंग एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स हमें इस डेक से मिली थी और इस डेक में हमें किंग ऑफ कप्स मिल गया। तो आप दोनों की जो लव है वो बिल्कुल म्यूचुअल है, दोनों एक ही फेज में हैं, ठीक है। और अभी तक का जितना कन्फ्यूजन था आपके रिलेशनशिप में, इस पर्सन के तरफ से वो सारी कन्फ्यूजन कंप्लीट होने वाली है। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मुझे डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी लग रही है, 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का एक एक हैवी सा मूव देखने के लिए कि ये सारी शिफ्ट हमारे रिलेशनशिप में कब होगी, कब हमारा रिलेशनशिप स्टेबल बनेगा, ये इंसान कब मैच्योर्ड बनेगा, कब मेरी तरह मुझे प्यार करेगा। तो ऐसा है। तो आपके पर्सन ये सारी जो आपकी जो 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, ये सारा ख़त्म करने वाला है। और आप परेशान मत हो, आपकी परेशानी मुझे समझ आती है।
आई कैन रिलेट, मुझे समझ आ रही है। बट बहुत जल्दी ये 2 ऑफ कप्स आपके, बिकॉज आपको आप दिख नहीं पा रहे हो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपको ये चीज़ इन मतलब विजुअलाइजेशन में आपको दिखेगा, इन रियल लाइफ आप फील करोगे रिलेशनशिप को, ठीक है। तो आई सी दिस ग्रेट एनर्जीज। ओके, सो फाइनली आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव होगा, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस ऑफर, इट्स अ काइंड ऑफ टुगेदरनेस, इट्स अ काइंड ऑफ मैरिज, इट्स अ काइंड ऑफ लव प्रपोजल। तो मुझे बहुत सारे प्रपोजल्स ही आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं। आप जितना इनको लेके सोचती हैं ये भी आपको लेके इतना ही सोचते हैं। एंड एक बहुत अच्छी बात क्या है पता है, आपके पर्सन और आपकी मुझे जो बहुत अच्छी लगी, आप दोनों सेम फेज में हो, एकदम से एक ही फेज में। बहुत सारे रिलेशनशिप उस फेज तक पहुंच ही नहीं पाते, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है उस फेज तक पहुंचने के लिए। तो आपकी रिलेशनशिप एक सेम फेज में है। ये दोनों कार्ड सबसे निकलना चाहते थे तो मैं निकाल लेती हूँ। फिलहाल मैं देख रही हूँ इस कार्ड से कि मेरे हैंड रिटन कुछ मैसेजेस हैं। तो ये पर्सन चाहते क्या है, आपसे बोलना क्या चाहते हैं जो ये बोलते तो नहीं हैं, ठीक है। देखते हैं व्हाट, ओह रे, बहुत सारे कार्ड्स, देखो दिस रोज को अच्छे गिर जा रहा है यहाँ पे, तो बहुत कुछ बोलना है इन्हें। लेट्स सी। अच्छा ठीक है, और हम कुछ कार्ड्स लेंगे। ओ माई गॉड, दिस इज़ टू मच, इतना नहीं ले सकते, इनको बहुत कुछ बोलना तो है। चलो हमारे पास अच्छे खासे कार्ड्स आ गए हैं, आई विल टेक दिस, ये भी आना चाहता था। ओके, देखते हैं हाँ क्या है। बहुत सारे कार्ड्स है तो मैं इनको एक तरफ ले लेती हूँ। Balance your feminine and masculine energy, get connected to nature. Okay, this is for my this is a guidance from universe. Okay, where I go I see signs of you. तो पाइल नंबर 1 और 2 से ये एनर्जी यहाँ पे पिकअप हो रही है। तो मे बी आपने उन दोनों पाइल नंबर 1 और 2 का भी आपने शायद देखना चाहा, तो एक बार आप देख लेना, मे बी देयर मे बी अ मैसेज फॉर यू। सो ये जहाँ भी जाते हैं आपकी एनर्जी इनको महसूस होती है, ये आपसे रिलेट करते हैं। यू राइट प्रोसीड इन योर वे, यू आर राइट प्रोसीड इन योर वे। तो यूनिवर्स, अगर आप कुछ कर रहे हैं पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स जो है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, ठीक है। आई क्रेव फॉर योर टच। ओके, दे क्रेव फॉर योर टच। I have someone else। तो I have someone else यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है। someone else से इनका मतलब है कि ये कुछ काम के वजह से या फिर फैमिली या फिर कुछ ऐसी इनकी परेशानी है जिसके वजह से ये अब तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, तो मे बी आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न है या फिर आप है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब डीप सोचता है, उसके बाद ही ओवर थिंकिंग करता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेता है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, डेवलप सेल्फ लव। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखें, सेल्फ लव में रहें। कैन यू फॉरगिव मी, तो ये पूछ रहे हैं आपसे, आप इनको फॉरगिव कर पाओगे क्या? तो बता देना, फॉरगिव कर पाओगे क्या? लियो, पहले तो परेशान कर देते हो फिर पूछते रहते हो फॉरगिव करोगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। आई हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी, गिव मी टाइम, लेट मी क्लियर देम। तो ये समवन एल्स जो है, ये डेफिनेटली इनका कुछ काम या रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो क्लियर करके आना चाहते हैं। ओके, एंजल्स आर विथ यू, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली आपसे कुछ बोल रही है, उसे लिसन सुने। Okay, life without you is hell, of course honey। Life without my viewers will be hell because they are the angels and the what to say archangels। सो लिब्रा, तो ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज मोड का, हमें बोली ही इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है डिसीजन मेकिंग में। तो ठीक है, आप आराम से डिसीजन लेके आओ क्योंकि हमें सॉलिड वाला डिसीजन चाहिए। आई नीड टाइम। देखो यहाँ पे आ गया,
I need time. Maybe they need time. Water has healing properties. तो maybe taking salt water bath or meditating near water bodies will heal you. Because आपकी healing भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी energy बहुत drain है viewers. Okay. I don't wanna lose you. Please don't go. That's cute. तो आप रहेंगे या चले जाएंगे, प्लीज़ इनको बताएं. एक्वेरियस, बहुत सारे साइन आए हैं यहाँ पे. मे बी ये एक्वेरियस हो. सेपरेशन इज सो पेनफुल. आई मिस यू. वाओ, दैट्स टू क्यूट. दे मिस यू. आई एम नॉट अ रनर, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू. तो देखो, ये अगर आपको कुछ भी नहीं कहे कि अगर आराम से चले गए हैं, तो ये भाग नहीं रहे हैं, ये आएंगे. Why love is so painful? ये बार बार ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन separation is painful and again love is so painful. I don't know why I love you. Okay, they don't know why they love you so much. I hate you because I can't stop thinking of you. अच्छा, they cannot stop thinking of you. You consume all my thoughts. So you consume all their thoughts. हमेशा आप इनके दिमाग में चल ही रहे हो. बढ़िया है भाई, चलना चाहिए. तो देखते हैं एंजल गाइडेंस आपको क्या मिलती है पाइल नंबर 3. तो एंजल्स काइंडली अब मेरे पाइल नंबर 3 को आप गाइडेंस कर दें. ओके, बहुत अच्छी मैसेजेस आई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और आज की रीडिंग में अप्रॉक्स एवरी पाइल यू हैव सच ए लविंग मैसेजेस. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, दिस इज़, अगर आपको कोई टाइमिंग आपकी दिमाग में चल रही थी, तो उसका आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ. ये टाइमिंग क्लिक होगी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अच्छा, बहुत जल्दी, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ होने वाला है. मे बी ये आ रहा है, या फिर शादी का कोई प्रपोजल आ रहा है. पीसफुल रिजोल्यूशन. ओके, नो नीड टू वरी. यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, बस लेट गो कर दो, फिर अपने मस्त रहो. क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी, मैंने पहले ही कहा, बहुत ड्रेनिंग है, टेंस्ड में हो आप, बहुत टेंशन में हो, तो लेट गो कर दो सब कुछ. भगवान जी है, सब देख लेंगे. ओके, सो टेक केयर एंड स्टे ट्यून. हम बहुत जल्दी मिलेंगे. और मुझे काइंडली सब्सक्राइब करें. ओके, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, तो मुझे बहुत हेल्प होगी आपकी. एंड कमेंट भी करें अगर अच्छी लगी रीडिंग तो. और हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 4, कैसे हैं आप सब. देखो, इसे आपने चूज़ करा था ना, ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये आइडल को. देखते हैं मेरे पाइल नंबर 4 की एनर्जी क्या है. ओके, लेट्स सी. Pile number 4, already the cards are coming back. मुझे ये लेने का मन नहीं हो रहा है because I was not ready. Okay, तो मैं नहीं ले रही हूँ इसे. Pile number 4. Let's see what is going on. मेरे pile number 4 के लाइफ में क्या चल रहा है. Oh my God. तो इनके पर्सन क्या करेंगे. क्वीन ऑफ कप्स आ गई है, तो मैं ले लूँगी इसको. अभी आई है तो लेना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एनर्जी. ओके, तो इनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होना है. ओके, आई गॉट दिस. किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे. ठीक है, समझ आ गया. ये पर्सन जो है आपके बहुत वर्कोहॉलिक है. ठीक है, एंड ये थोड़े से अपने काम के लिए सेल्फिश भी है. आप जैसे इनको लेके बहुत सीरियस हो, ये है सीरियस बंदे या फिर बंदी, पर आपका जो है, आप है कि बहुत केयरिंग जेस्चर की, स्वीट और लविंग जेस्चर. एंड ये है, हाँ, ये हो गया, वो हो गया, काम हो गया, ख़त्म हो गया, बस ख़त्म करो, मतलब ऐसा है इनका. ठीक है, और ये पर्सन लेकिन अभी शादी को लेके ये रेडी नहीं है, पर ये आपके पास, ये फिज़िकली कहीं और रहते हैं, तो ये फिज़िकली ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है. एंड शादी
देखते हैं और क्या है इसमें। ये दो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इनकी खराब नहीं है, पर प्यार के मामले में थोड़े से उल्लू है। सॉरी टू यूज दैट वर्ड। ओके, आई हैव दिस। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? अच्छा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी स्टबर्न सी एनर्जी है ये। यार फाइनली क्या एक्शन लोगे आप? आओगे कि नहीं? क्या करोगे फाइनल एक्शन? अच्छा ठीक है, विक्ट्री की कार्ड है। व्यूअर्स, आपके लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन है, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, ये सारा कुछ आप करो, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ही ओवर थिंकिंग, परेशानी वाली होके रखी है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली। तो उसको थोड़ा सा क्लीन करो, न्यूट्रलाइज योर एनर्जी। ओके, एंड हाँ, ये पर्सन अभी एक्शन लेंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको एक्शन लेने में। ये लेंगे तो सही। 3 वीक्स के अंदर इस पर्सन को मैं एक सॉलिड एक्शन लेते हुए देख रही हूँ, और वो एक्शन डेफिनेटली यही होने वाली है। ठीक है, बहुत पैशनेटली नहीं होगी, बट डेफिनेटली रोमांटिक वे में ये थोड़ा सा कोशिश करेंगे, बट दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल रोमांटिक। तो कोशिश तो करेंगे कि आपसे आके ये मैरिज वगैरह का बात करें। तो अगर आप लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप डिवोर्स्ड हो, या फिर या फिर डिवोर्स की बात चल रही है, आप घर अपने मायके चली गई हो, ये आपके हस्बैंड है, तो ऐसी भी एक एनर्जी है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि ये बंदा फाइनली डिवोर्स ही दे देगा क्या। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी डिवोर्स अगर होने वाली है तो वो भी रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि विक्ट्री मुझे आपकी साइड दिख रही है। तो फाइनली आपका इनका फ्यूचर एक्शन ऐसा होगा कि ये थोड़ा सा बुद्धि आएगा इनको, जो ये बुद्धिहीन हैं, इनको बुद्धि आएगा कि आपको छोड़ना मतलब लाइफ में बहुत ही बड़ा नुकसान है इनके लिए। क्योंकि ये पर्सन, इनको सिर्फ पैसा कमाना आता है, इनको अपना लाइफ दे डोंट नो हाउ टू डिज़ाइन लाइफ, एंड मनी कैन नॉट डिज़ाइन लाइफ। एंड यू आर समवन, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है, यू आर समवन हु कैन डिज़ाइन लाइफ। मे बी आप मस्कुलिन हो सकते हो, मे बी आप फेमिनिन हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेमिनिन को ही आता है कि पैसा मैनेज करे और लाइफ को डिज़ाइन करे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, ये सिर्फ फोकस्ड है कैरियर, ये सिर्फ फोकस्ड है पैसा, लेकिन इनको लाइफ डिज़ाइन करना नहीं आता। तो उसके लिए डेफिनेटली आपकी ही ज़रूरत पड़ेगी, और इनको अभी तक ये समझ आ चुकी है। ओके, तो देखते हैं इनका मैसेज क्या है आपके लिए, और ये क्या बोलना चाहते हैं आपको, क्योंकि थोड़े से बुद्धू हैं और बात ज़्यादा नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, करेंगे भी तो मतलब की बात करेंगे। आपको लगेगा हाँ इतना मतलब ही इंसान है, सिर्फ मतलब से ही अपना काम का बात बोलता है, निकल पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है, आपको ऐसे लगेगा, पर ऐसा नहीं है। ये भी कुछ कुछ बोलना तो चाहते हैं, बट लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं। ओके ओके, बोलना क्या चाहते हो? देखो, ये बोलने में कंफ्यूज है ये इंसान। कार्ड्स भी मतलब एकदम से धीरे धीरे से निकल रहे हैं। ये बोलने में कंफ्यूज है। ये आपके बिना, कुछ तो ऐसा है जो ये आपके बिना नहीं कर सकते। ये थोड़े से कमज़ोर है। ओके, कमज़ोरी है इनकी थोड़ी सी। ओह माय गॉड, दिस आर टू मैनी कार्ड्स, बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ। ओके, मुझे लग रहा है मुझे और 2 कार्ड्स निकालने चाहिए। निकाल लिए मैंने। चलिए देखते हैं। आई एम एक्साइटेड टू सी दैट ये क्या बोलना चाहते हैं। कैप्रिकॉन की एनर्जी है, स्टबन सी एनर्जी है कैप्रिकॉन, स्लो, वेरी स्लो। तो ये आप हो सकते हैं कैप्रिकॉन, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, आई एम फियरफुल ऑफ बीइंग वर्नेबल। देखा, मैंने बोला ना, ये मतलब एक होता है ना, मैं प्यार करता हूँ एंड करती हूँ एंड झुकना एंड पैम्पर करना, वैसा नहीं है इनका मतलब, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस पर आप तो बहुत केयरिंग है, आप तो बहुत स्वीट है, पर ये ऐसा नहीं है। वर्नेबल होना इनको नहीं पसंद। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, थोड़ी सी ये चाइल्डिश बोल सकते हैं, जो वर्नेबल, जो खुद को ही प्रेजेंट नहीं कर पाता, मैं उनको इमेच्योर और चाइल्डिश नेचर की बोलूँगी। तो वर्गो आप हो सकते हैं,
फिर या ये हो सकता है आपके पर्सन। और बिजनेसमैन एटीट्यूड के है तो वर्गो होना बनता है इनका। प्लीज़ कॉल मी, आई एम वेटिंग। देखो कॉल भी नहीं हो पाएगा, ये आपके लिए ही वेट कर रहे हैं, झुकेंगे कहाँ। ओके, वैम्पायर, विच, ब्लैक मैजिक, फुल मून, वैक्सिंग और ड्रॉनिंग। अच्छा, ये बहुत ही, ये जब मैंने लिखा था तभी मुझे एक ऐसी वाइब आई थी कि आपकी जो ये सिचुएशन हो रखी है, यहाँ पे मैंने एक बार अभी रीडिंग में मेंशन भी करा है कि डिवोर्स का केस अगर किसी का चल रहा है या फिर किसी के घर में, बोलना नहीं चाहती, सासू माँ रिलेटेड या फिर मदर इन लॉ रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ मे बी योर पर्सन इज़ और यू मे बी कुछ एक नेगेटिव एनर्जी है। तो इसके लिए तो मैं पर्सनल रीडिंग में ही कर पाऊँगी, यहाँ पे मैं जस्ट हिंट दे सकती हूँ। ओके, हेल्प मी योर पर्सन। देखो इनका सोल को पता है कि आप बिना इनका कुछ नहीं चलना। हेल्प मी बोल रहा है या बोल रही है, पता नहीं। I will be back soon, so they want to come back. I wanna hug you tight and keep you close to my heart. Oh, that's yummy. And बहुत जल्दी ये हो जाए बस। Water healing properties. Water has healing properties. तो water meditation, water manifestation, ये सारा आप practice करें. Maybe this will be helpful to you. I have many options. I only want you. You are my perfect match. हाँ जी, ऑप्शंस इनके पास बहुत है पर ये आपको ही चाहते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ आवर रिलेशनशिप, रेडी टू कम टूवर्ड्स यू। सो दिस पर्सन इज रेडी टू कम टूवर्ड्स यू एंड दे आर कॉन्फिडेंट। एरीज, डेफिनेटली एरीज भी हो सकते हैं, पर एरीज का और एक मतलब निकलता है कि ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, बहुत स्टबर्न, मतलब तभी तो कॉल भी आपको करने के लिए बोल रहे हैं। पाइसिस, तो बहुत ही डीप थिंकिंग करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, इनकी सोच लेकिन बहुत डीप है। यू आर सो फार, डिस्टेंस किल मी। तो आप इतने दूर क्यों हो, ये डिस्टेंस उनको किल कर रहा, पर खुद से नहीं आया जाएगा, खुद आना पड़ेगा ना इनको। आई विल श्योर मेक अ मूव, वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग। अच्छा, बोल रहा है कि ये खुद ही आएंगे, ठीक है, तो आपको नहीं जाना है, ये खुद ही आएंगे, डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा आप वेट करोगे। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो सारे पाइल्स की तो एनर्जी आज बहुत अच्छी आई है। तो आई ऑलरेडी हैव दिस 3 कार्ड्स इन माई हैंड। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, मे बी देयर इज समथिंग रिलेटेड टू परफेक्ट टाइमिंग। मुझे पता है ये बहुतों को सुनना अच्छा नहीं लगता, पर कुछ तो है परफेक्ट टाइमिंग रिलेटेड। ओके, तो जब परफेक्ट टाइमिंग होगा तो सब आ जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाना है। अनलाइकली मतलब आपका जो सिचुएशन है इसमें सुधार आने के चांसेस है एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है होगा। इट्स अप टू यू, तो आपकी डिसीजन है फाइनली आप क्या करना चाहते हो, वेट करोगे या फिर आगे मूव ऑन करोगे या फिर आप क्या करना चाहते हो। ओके, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई know you like this reading and do like, share and subscribe my channel. Stay tuned, हम फिर से मिलेंगे। till then शब्बा खैर, take care।